हेलो स्टूडेंट, हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर डिस्कस कर रहे हैं जो आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। सो यदि आपने हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर नहीं किया है तो जाके कर दीजिए। बेल आइकन को दबा के रखिए ताकि आने वाली सभी क्लासेस की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये जो क्वेश्चन पेपर है हम 2023 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर डिस्कस कर रहे हैं। सो चलिए डिस्कस करते हैं। इसके 40 MCQs हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। रिमेनिंग MCQs हम क्लास वाइज डिस्कस करते रहेंगे। इसमें टोटल 200 MCQs है। तो चलिए डिस्कस करते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज फॉलोइंग इज अ यूज्ड ऑफ राउंड वॉर्म इन्फेस्टेशन। ओके, क्या है? तो जो राउंड वॉर्म इन्फेक्शन होता है उसमें कौन सी ड्रग यूज़ की जाती है? ऑप्शन ए मेट्रोनिडाजोल, ऑप्शन बी एल्बेंडाजोल, ऑप्शन सी क्वेटामेटाजोल क्लोट्रीमाजोल, ऑप्शन डी फ्लूकोडानाजोल। तो कौन सा जो मेडिसिन है वो यूज़ होगी राउंड वॉर्म इन्फेस्टेशन में? तो वो होगी ऑप्शन बी एल्बेंडाजोल। कौन सी? एल्बेंडाजोल। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, priority nursing intervention in the immediate post gastroscopy period will be: option A administer oxygen, option B assist gang reflex prior to administration of fluid, option C administered ordered fluid and drugs, option D replace NG drainage UV to hourly. Now right answer is option B. Assist the gag reflex priority to administration of fluid. Okay. Now next question. Most common site of occurring peptic ulcer in stomach. Option A pyloric portion, option B cardiac portion, option C esophageal junction, option D बॉडी ऑफ स्टमक। ठीक है, तो क्या है, कौन सी वो कॉमन साइट है जहाँ पे पेप्टिक अल्सर अकर होता है? तो क्या होगा राइट आंसर? ऑप्शन ए पाइलोरिक पोर्शन। ठीक है, कहाँ पे सबसे ज़्यादा पेप्टिक अल्सर होता है? तो वो है पाइलोरिक पोर्शन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, which type of solution is most commonly used for the fluid replacement in the burn patient? बर्न पेशेंट के लिए सबसे ज़्यादा फ्लूइड रिप्लेसमेंट कौन से फ्लूइड से किया जाता है? नाउ राइट आंसर इज हार्टमैन सॉल्यूशन। कौन सा? हार्टमैन सॉल्यूशन। ओके। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, नर्स वाम्या इज suctioning a tracheostomy tube of an adult patient. During the procedure, the catheter appears to attach to the tracheal wall and shifts a pulling suction. What is the best action for the nurse to take? ठीक है, एक वामिया नाम की नर्स है, वो क्या कर रही है? टेकेस्टोमी ट्यूब से क्या कर रही है? पेशेंट को सक्शनिंग कर रही है। ओके, तो अब सक्शन करते समय क्या हो रहा है कि जो वो कैथेटर है वो क्या कर रहा है? अटैच हो रहा है। कहाँ से? ट्रेकियल वॉल से हो रहा है। और वो सक्शन तो वॉल से अटैच होकर के पुलिंग आउट हो रहा है। तो नर्स क्या करेगी? तो क्या करेगी? ऑप्शन ए कंटिन्यूअस सक्शनिंग अंटिल द ऑब्स्ट्रक्शन रिमूव, ऑप्शन बी इंक्रीज द प्रेशर ऑफ सक्शन, ऑप्शन सी इंक्रीज द ट्यूब डीपर एंड अप्लाई मोर प्रेशर, ऑप्शन सी रिलीज द सक्शन बाय ओपनिंग ऑफ वेंट। ओके, तो क्या करेगी? नाउ राइट आंसर इज ऑप्शन डी। क्या है ऑप्शन डी? रिलीज द सक्शन बाय ओपनिंग द वेंट। ओके। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग रेस्पिरेटरी कॉम्प्लिकेशन इज मोस्ट कॉमन आफ्टर सर्जरी? ठीक है, तो कौन से रेस्पिरेटरी कॉम्प्लिकेशन है सर्जरी के बाद मोस्ट कॉमनली देखने को मिलते हैं? तो ऑप्शन ए पल्मोनरी एम्बोलिज्म, ऑप्शन बी एम्फाइमा, ऑप्शन सी एटलेक्टेसिस,
एटेलेक्टेसिस, ऑप्शन डी पल्मोनरी एडीमा। तो सर्जरी के बाद दिखने वाले कॉम्प्लिकेशन क्या है, तो वो है एटेलेक्टेसिस। क्या देखने को मिलता है कॉमनली? एटेलेक्टेसिस। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, any disturbance that block the transmission of nerve impulses for SA node downward is known as, option A heart block, option B heart attack, option C nerve block, option D nerve back cardiac arrhythmias। तो क्या होगा इसमें होने से, क्या चांसेस है ऐसे होने से? हार्ट ब्लॉक होने के। ओके, क्या चांसेस है? हार्ट ब्लॉक होने के। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग इज द मोस्ट स्पेसिफिक मार्कर फॉर द डायग्नोसिस ऑफ एक्यूट मायोकार्डियल इन्फेक्शन। तो क्या इसमें पूछा है? स्पेसिफिक मार्कर पूछा है, ठीक है, मायोकार्डियल इन्फेक्शन के लिए। ऑप्शन ए ट्रोपोनिन, ऑप्शन बी शिट्वनिन काइनेस, ऑप्शन सी LDH, ऑप्शन डी मायोग्लोबिन। तो इसमें मार्कर कौन सा होगा? ट्रोपोनिन, ठीक है, मायोकार्डियल इन्फेक्शन के लिए मोस्ट स्पेसिफिक मार्कर है क्या? ट्रोपोनिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, blood group is not likely to be present in the baby born to the mother with O positive and father with A negative blood group। तो ठीक है, क्या बोल रहा है? ये कौन सा ब्लड ग्रुप नहीं हो सकता है? ऑप्शन ए पॉजिटिव, ऑप्शन बी ए नेगेटिव, ऑप्शन सी O पॉजिटिव, ऑप्शन डी AB पॉजिटिव। तो क्या हो सकता है? क्या नहीं हो सकता है? AB पॉजिटिव। ओके, क्या नहीं हो सकता? AB पॉजिटिव नहीं हो सकता। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, इमीडिएट मैनेजमेंट ऑफ चॉइस टू रिस्टोर BP एंड प्रिंसिपल सर्कुलेशन इज, ऑप्शन ए टेंडल पोजिशन, ऑप्शन बी विंगल लैक्टेट, ऑप्शन सी कोलाइड्स, ऑप्शन डी एंटरपोस। नाउ राइट आंसर इज विंगल लैक्टेट। ओके, क्या है मैनेजमेंट? क्या है BP और प्रिंसिपल चॉइस ऑफ सर्कुलेशन के लिए? क्या है? विंगल लैक्टेट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्लाइकोकोमा स्केल हैज़ ऑल एक्सेप्ट। अब ग्लास्कोकोमा स्केल है, उसमें सभी देखने को मिलेंगे किसी एक को छोड़ के। ऑप्शन ए वर्बल रिस्पॉन्स, ऑप्शन बी मोटर रिस्पॉन्स, ऑप्शन सी सेंसरी रिस्पॉन्स, ऑप्शन डी आई ओपनिंग। नाउ राइट आंसर इज सेंसरी रिस्पॉन्स। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, पार्किंसन डिसीज इज कॉज्ड बाय, ऑप्शन ए degeneration of substantia nigra, depleting dopamine production, option B ischemic in the brain stem producing motor disorders, option C a post-viral illness caused according persistence, option D an autoimmune disorder that disorderly acetylcholine receptor। तो क्या सही होगा पार्किंसन डिसीज को कॉज करने वाला? तो क्या होगा? डीजनरेशन ऑफ सबस्टेनिया नाइग्रा, डिप्लीटिंग डोपामिन प्रोडक्शन। ओके, डोपामिन का जो प्रोडक्शन है वो कम होता है, तो क्या कॉज करता है? पार्किंसन डिसीज कॉज करता है, ठीक है। डोपामिन क्या है? एक न्यूरोट्रांसमीटर है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, what is the first things a nurse should assist the determine the presence of neurological change। ठीक है, एक नर्स है, वो फर्स्टली क्या असिस्ट करेगी जब उसको पता है कि न्यूरोलॉजिकल चेंज हो रहे हैं? तो ऑप्शन ए वाइटल साइन, ऑप्शन बी मेंटल स्टेटस, ऑप्शन सी रिफ्लेक्स, ऑप्शन डी लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस। नाउ राइट आंसर इज ऑप्शन डी लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस। क्या चेक करेगी सबसे पहले? लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन आफ्टर एक्यूट मायोकार्डियल इन्फेक्शन, ऑप्शन ए कार्डियक टेम्पोनेंट, ऑप्शन बी कार्डियक फेल्योर, ऑप्शन सी पल्मोनरी एम्बोलिज्म, ऑप्शन डी डिसइरिथमियास।
तो क्या होगा, जो कॉम्प्लिकेशन है काय का, मायोकार्डियल इन्फेक्शन का, क्या देखने को मिलेगा? तो वो होगा ऑप्शन डी, डिसविथमियास। ओके, क्या है? डिसविथमियास। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, when the patient is mechanical ventilation, which of the following equipment should be kept ready at bedside? ठीक है, अब क्या है, मैकेनिकल वेंटिलेशन दे रहे हैं तो बेड साइड में कौन से इक्विपमेंट रेडी करके रखना है? ऑप्शन ए वाटर सील चेस्ट ड्रेनेज, ऑप्शन बी मैनुअल रिसक्सिटेशन बैग, ऑप्शन सी ऑक्सीजन एनालाइजर, ऑप्शन डी टेकोस्टोमी चेंजिंग किट। नाउ राइट आंसर इज ऑप्शन बी मैनुअल रिसक्सिटेशन बैग। ओके, क्या रखना है बेड साइड में? मैनुअल रिसक्सिटेशन बेड। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following nerve action is most essential for a patient with an endotracheal tube? ओके, तो क्या करेगी नर्व्स जब इंडोट्रेकियल जो ट्यूब है वो पेशेंट को लिए मोस्ट एसेंशियल क्या प्रायोरिटी नीड होगी? ऑप्शन ए मॉनिटरिंग प्रॉपर प्लेसमेंट ऑफ ट्यूब योवी 2 आवर्स, ऑप्शन बी सक्शनिंग एंडोट्रेकियल ट्यूब योवी 1 आवर्स, ऑप्शन सी मॉनिटरिंग आर्टीरियल ब्लड गैस योवी 4 आवर्स, ऑप्शन डी प्रोवाइड फ्रिक्वेंटली ओरल केयर। तो राइट आंसर क्या होगा? मॉनिटरिंग प्रॉपर प्लेसमेंट ऑफ द ट्यूब योवी 2 आवर्स। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, the nurse understand that the patient diagnosed with pulmonary embolism will be treated by। ठीक है, जो पल्मोनरी एम्बोलिज्म है वो किसके द्वारा ट्रीट किया जाता है? ऑप्शन ए स्ट्रेप्टोकाइनेस, ऑप्शन बी टिश्यू प्लाज्मोजीन एक्टिवेटर, ऑप्शन सी आईवी हिपेरिन सोडियम, ऑप्शन डी सोडियम वार्फिन। नाउ राइट आंसर इज आईवी हिपेरिन सोडियम। ओके, क्या है? आईवी हिपेरिन सोडियम। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ एक्यूट अपेंडिसाइटिस। तो क्या होगा एक्यूट अपेंडिसाइटिस का कॉज क्या होगा? ऑप्शन ए फैसिलेट्स, ऑप्शन बी किंकिंग ऑफ अपेंडिक्स, ऑप्शन डी ट्यूमर ऑफ द सीकम, ऑप्शन डी एक्सटर्नल ओक्लूजन ऑफ द बाउल एंड एंथेसिस। ओके, तो क्या होगा राइट आंसर? Now right answer is option A of facet. Okay. Now next question. A patient understand that urine flow through a Foley catheter by the principle of। तो क्या है कि जो फॉलिक कैथेटर लगा है उससे यूरिन का फ्लो हो रहा है, तो उसका प्रिंसिपल क्या है? ऑप्शन ए हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, ऑप्शन बी ग्रेविटी, ऑप्शन सी सक्शन, ऑप्शन डी स्पूनिंग। नाउ राइट आंसर इज ऑप्शन बी ग्रेविटी। ओके, क्या होगा राइट आंसर? ऑप्शन बी ग्रेविटी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग does not support the vagina? Okay, option A perineal body, option B levator any muscles, option C broad ligament, option D cardiac ligament। ओके, तो क्या होगा, ऐसा क्या चीज़ है जो वेजाइना को सपोर्ट नहीं कर? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी ब्रॉड लिगामेंट। ठीक है, ब्रॉड लिगामेंट काय को वेजाइना को सपोर्ट नहीं करते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉफ्टनिंग ऑफ द लोअर यूट्राइन सेगमेंट जस्ट अबव द सर्वेक्स इज कॉल्ड। ठीक है, ये जो है वो पूरे साइंस है काय के ओबीजी के। ठीक है, तो क्या है सॉफ्टनिंग ऑफ द यूट्रस? तो क्या होगा? ऑप्शन ए हैगर साइन, ऑप्शन बी चैडविक साइन,
ऑप्शन सी ओसियंडर साइन, ऑप्शन डी पाल्मर साइन। नाउ राइट आंसर इज हैगर साइन। ओके, क्या होगा? हैगर साइन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, what is the characteristic violent discoloration of the vagina during the pregnancy called? ओके, तो क्या होगा कि वायलेंट कलर का जो डिस्कलरेशन होगा वजाइना का प्रेगनेंसी के समय, तो वो क्या कहलाता है? ऑप्शन ए हैगर साइन, ऑप्शन बी चैडविक साइन, ऑप्शन सी ओसियंडर साइन, ऑप्शन डी पाल्मर साइन। नो राइट आंसर इज ऑप्शन बी चैडविक साइन। ठीक है, वायलेट कलर डिस्कलरेशन ऑफ वेजाइना क्या कहलाता है? चैडविक साइन। ओके, यहाँ पे आपके 2 साइन कंप्लीट हो गए। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, द टोटल वेट गेन ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी के समय में टोटल कितना वेट गेन होता है? ऑप्शन ए 5 kg, ऑप्शन बी 8 kg, ऑप्शन सी 10 kg, ऑप्शन डी 12.5 kg। नाउ राइट आंसर इज ऑप्शन डी। ठीक है, टोटल वेट गेन जो होता है प्रेगनेंसी के समय में 12.5 kg तक होता है। ओके, ये लगभग की बात हो रही है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, following delivery the uterus become in the pelvic organ 8। ओके, क्या होगा? ऑप्शन ए 24 आवर पोस्ट डिलीवरी, ऑप्शन बी 48 आवर्स पोस्ट डिलीवरी, ऑप्शन सी 1 वीक आफ्टर डिलीवरी, ऑप्शन डी 2 वीक आफ्टर डिलीवरी। नाउ राइट आंसर इज 2 वीक आफ्टर डिलीवरी। ठीक है, 15 डेज में क्या होगा? यूट्रस फिर से प्री प्रेग्नेंट स्टेज में आ जाएगा, या पैल्विक ऑर्गन फिर से प्री प्रेग्नेंट स्टेज में आ जाएंगे आफ्टर डिलीवरी के 2 वीक में। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कॉज द सब इन्वॉल्वेशन ऑफ द यूट्रस। ठीक है, ऐसा क्या चीज़ है जो कॉज नहीं करता है सब इन्वॉल्वेशन ऑफ यूट्रस को? ऑप्शन ए वीटेंट प्लासेंटा, ऑप्शन बी ऑप्शन ए वीटेंट प्लासेंटल फिगमेंट, ऑप्शन बी पैल्विक इन्फेक्शन, ऑप्शन सी एनीमिया, ऑप्शन डी कंप्लीट पेरिनियल टियर। नाउ राइट आंसर इज कंप्लीट पेरिनियल टियर। ठीक है, ये कभी भी सब इन्वॉल्वेशन को कॉज नहीं करते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, 25-year-old Pemigewida parents at 8 weeks of the gestation with hyperemesis. Which of this is not included in the triad of hyperemesis? तो क्या इंक्लूड नहीं होगा? इंक्रीज हेपेटाइटिस आपको देखने को नहीं मिलेगा, बाकी डिहाइड्रेशन, वेट लॉस, कीटोसिस देखने को मिलेगा। ठीक है, यदि कोई भी प्रेग्नेंट लेडीज़ है उसको हाइपरएमेसिस ग्रेविडाrum हो रहा है, तो आपको कभी भी इंक्रीज एपेटाइट या इंक्रीज वेट देखने को नहीं मिलेगा, बल्कि क्या देखने को मिलेगा? वेट लॉस देखने को मिलेगा, डिहाइड्रेशन देखने को मिलेगा और कीटोसिस देखने को मिलेगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू ICMR survey, severe anemia in pregnancy is defined as hemoglobin level between। ठीक है, तो ICMR के अकॉर्डिंग क्या होगा कि सीवियर एनीमिया हम किसको बोलेंगे कि यदि हीमोग्लोबिन इतने के नीचे है? ऑप्शन ए 11 ग्राम पर लीटर, ऑप्शन बी 100 ग्राम पर लीटर, ऑप्शन सी 7 ग्राम पर DL, ऑप्शन डी 4 ग्राम पर DL। तो कितना होगा? ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। सीवियर एनीमिया कब कहलाएगा? 7 ग्राम पर DL से कम होगा। ठीक है, तब क्या कहलाएगा? सीवियर एनीमिया। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द यूवेज रिक्वायरमेंट ऑफ I1 इन द थर्ड ट्राइमेस्टर। तो थर्ड ट्राइमेस्टर में कितने I1 की रिक्वायरमेंट होती है डेली?
ऑप्शन ए 2 to 4 mg per day, ऑप्शन बी 4 to 6 mg per day, ऑप्शन सी 6 to 8 mg per day, option D 8 to 10 mg per day. Now right answer is 6 to 8 mg per day. Okay, ये थर्ड ट्राइमेस्टर की बात हो रही है I1 की. Now next question. Under the National Anemia Prophylaxis Program, how much essential iron should all pregnant and lactating mother received? Option A 50 mg essential iron, option B 80 mg of elemental iron, option C 100 mg of elemental iron, option D 150 mg of elemental iron. Now right answer is option C 100 mg of elemental iron. Okay, now next question. Which of the following is not of the danger sign of preeclampsia? इनमें से कौन सा है जो डेंजर साइन नहीं है प्री-एक्लेम्सिया का? ऑप्शन ए परसिस्टेंट हेडेक, ऑप्शन बी विजन डिस्टर्बेंस, ऑप्शन सी पेन एब्डोमिन, ऑप्शन डी पल्मोनरी एडिमा. तो क्या होगा? पेन इन एब्डोमिन कभी भी डेंजर साइन नहीं होता है. नाउ राइट नेक्स्ट क्वेश्चन. What is the target post-parental blood glucose in control of GDM pregnancy? Okay, तो क्या है? ऑप्शन ए बिलो 100 mg per dl, ऑप्शन बी 110 to 120 mg per dl, ऑप्शन बी सी 120 to 140 mg per dl, ऑप्शन डी 140 to 200 mg per dl. तो ठीक है, क्या होगा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 110 to 120 mg per dl. ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. Autism can usually be diagnosed when the child is about option A 1 month, option B 2 month, option C 2 year, option D 14 year. Now right answer is 2 year. ठीक है, ऑटिज्म किस में देखने को मिलता है? 2 ईयर के बच्चे में. Now next question. Fall smiling 40 stool in cystic fibrosis result from the presence of large amount of option A phenylethyl. तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी अनडाइजेस्टेड फैट. ओके, क्या होगा? अनडाइजेस्टेड फैट. ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. द चाइल्ड सर्वाइवल एंड सेफ मदरहुड प्रोग्राम वाज इंट्रोड्यूस बाय. तो जो चाइल्ड सर्वाइवल और सेफ मदरहुड जो प्रोग्राम था वो किसने दिया था? ऑप्शन ए वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ऑप्शन बी मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ, ऑप्शन सी इंडियन एकेडमी ऑफ पेडियाट्रिक्स, ऑप्शन डी नेशनल नियोनेटोलॉजिकल फर्म. नाउ राइट आंसर इज ऑप्शन डी नेशनल नियोनेटोलॉजी फर्म. ओके, किसने दिया था? चाइल्ड सर्वाइवल एंड सेफ मदरहुड प्रोग्राम किसने इंट्रोड्यूस किया था? नेशनल नियोनेटोलॉजी फर्म ने. ये न्यू क्वेश्चन है. ओके, इस टाइप का क्वेश्चन मैंने नहीं देखा था अभी तक. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. द यूवेज इंक्रीज ऑफ द हेड सर्कम्फ्रेंस फ्रॉम द बर्थ टू 6 month. ओके, क्या है? तो हेड सर्कम्फ्रेंस 6 month में कितना बढ़ता है? ऑप्शन ए 0 to 5 सेंटीमीटर पर मंथ, ऑप्शन बी 1 सेंटीमीटर पर मंथ, ऑप्शन सी 1.5 सेंटीमीटर पर मंथ, ऑप्शन डी 2 सेंटीमीटर पर मंथ. नाउ राइट आंसर इज 1 सेंटीमीटर पर मंथ. तो हेड सर्कम्फ्रेंस की जो ग्रोथ होती है पर मंथ 1 सेंटीमीटर होती है. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. द नर्स is employed in will baby clinic to administer vaccine. Which of the following is present is contraindication for receiving immunization? Option A vomiting, option B excessive crying, option C diarrhea, option D fever. Now right answer is ऑप्शन डी फीवर. ठीक है,
हम जब भी वैक्सीन प्रोवाइड करते हैं बच्चे को तो हम क्या बताते हैं कि परेशान नहीं होना है, वैक्सीन लगी है इसलिए बच्चे को फीवर आ सकता है। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन डू यू कॉल्ड चाइल्ड एज फॉर प्रीमेच्योर? तो कोई भी बच्चे को हम प्रीमेच्योर कब बोल सकते हैं? ऑप्शन ए, व्हेन द बर्थ वेट इज 3.5 kg, ऑप्शन बी 4 kg बर्थ वेट, ऑप्शन सी 3 kg बर्थ वेट, ऑप्शन डी 2.5 बर्थ वेट और लेस देन। ओके, तो किसको बोलेंगे प्रीमेच्योर बेबी? तो वो बोलेंगे 2.5 kg से नीचे का जो बच्चा होता है वो लो बर्थ वेट बेबी या प्रीमेच्योर बेबी कहलाता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, नंबर ऑफ डेसिडुअस टीथ इज? तो जो डेसिडुअस टीथ होते हैं वो कितने होते हैं नंबर में? ऑप्शन ए 20, ऑप्शन बी 24, ऑप्शन सी 28, ऑप्शन डी 32। नाउ राइट आंसर इज ऑप्शन डी, कितने हैं? 32। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, द मोस्ट फ्रिक्वेंटली featured during delivery is? ऑप्शन ए रेड्यूस, ऑप्शन बी क्लेविकल, ऑप्शन सी ह्यूमरस, ऑप्शन डी अल्ना। तो कौन सी बोन होगी? तो वो होगी ऑप्शन सी ह्यूमरस। ओके, कौन सी? ह्यूमरस। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, the dietary changes that nurse would implemented with the 2-year child who is in the acute stage of nephrotic syndrome। ठीक है, एक बच्चा है, उसकी एज कितनी है? 2 साल की है और उसको क्या है? एक्यूट नेफ्रोटिक सिंड्रोम है। तो नर्स क्या उसकी डाइट में क्या इम्प्लीमेंट करेगी? ओके, नाउ ऑप्शन सी इज increase iron intake, option B decrease fat intake, option C decrease sodium intake, option D increase protein intake। तो क्या है? बच्चा क्या है? नेफ्रोटिक सिंड्रोम में है। ठीक है, तो क्या करेंगे? डिक्रीज सोडियम इंटेक, उसके जो खाने में है सोडियम का लेवल हम कम कर देंगे, उसको लो सोडियम डाइट देंगे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि कोई पेशेंट को नेफ्रोटिक सिंड्रोम है तो हम उसको क्या करते हैं? लो सोडियम डाइट देते हैं। सो स्टूडेंट, ये थे बहुत ही इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से लिए गए थे। ये 2023 का क्वेश्चन पेपर है जो हम आज डिस्कस कर रहे हैं। आई होप ये एमसीक्यूज बहुत ही इम्पोर्टेंट हो, क्योंकि मैंने इसमें जितने भी एमसीक्यूज देखा है बहुत सारे रिपीटेड एमसीक्यूज है। सो आप प्लीज़ एक बार इसको रिवीजन ज़रूर करें। ये हम 4 to 5 क्लासेस में कंप्लीट करेंगे ये वाले जो एमसीक्यूज़ है। सो आप प्लीज़ इनको डिस्कस करें या फिर एक बार ज़रूर देखें। ओके, यदि आपको हमारी क्लासेस अच्छी लगती है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। बेल आइकन को दबा के रखिए ताकि आने वाली सभी क्लासेस की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। हम प्रीवियस ईयर जितने भी क्वेश्चन पेपर हुए हैं उन सभी को डिस्कस करने वाले हैं। सो प्लीज़ आप हमारे क्लास में बने रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।